सीएम भूपेश बघेल के घर करीब 10 घंटे से ज्यादा जांच पड़ताल के बाद ईडी की टीम भारी गहमागहमी के बीच वापस लौट गई। ईडी के टीम के निकलते ही पूर्व सीएम के समर्थकों ने उनकी गाड़ियों को रोक लिया, जिसके बाद काफी गहमागहमी और तनावपूर्ण माहौल हो गया। तमाम मेंबर हैं जो तमाम मेंबर हैं 1 2 3 कर्मचारियों जिसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ईडी की टीम को रवाना किया गया। उसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि ईडी को कुछ भी हाथ नहीं लगा। सिलसिलेवार मैं आपको घटना बताता हूं कि पहले तो ये कि सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास मैं जहां चाय पी रहा था, पेपर पढ़ रहा था, उसी समय अचानक आया कि हम लोग ईडी वाले हैं। मैंने कहा आपका स्वागत है, मैं इंतजार कर रहा था महीनों से सालों से, लेकिन आज आप आ ही गए, आपका धन्यवाद, विराजे हैं। और उसके बाद कुछ लोग फिर जहाँ जहाँ मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बेटा बहू सब निवास करते हैं इधर इस ब्लॉक में, तो यहाँ कुछ लोग गए थे, कुछ देर बैठे रहे। फिर मैंने कहा कि आपके पास कोई सर्च वारंट है? तो उसके बाद एक अधिकारी उसमें से गया और उसके बाद 5-10 मिनट बाद जो आहूजा जी हैं, जो आईओ हैं, जो बड़े अधिकारी होंगे, इनके मुझे उसका पद नाम नहीं मालूम, लेकिन वो आए, बोले कि हमारे पास सर्च वारंट 1/7 का है और ये किसमें है? मैंने कहा भाई रमन सिंह जिस समय इसको नगर निगम ने जब ऐलान किया था तो ये ब्लॉक मैंने लिया था, तो ये अलग ब्लॉक है, पूर्व मुख्यमंत्री का ये यहाँ ऑफिस कार्यालय है। तो फिर कहा कि आप तो यहाँ बैठे, हमें सर्च वारंट मिला है, उस ब्लॉक का है और हम यहाँ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं जा सकता हूँ विधानसभा? फिर उन्होंने कहा कि न जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो सब वो लाइन जो है वो कहने का मतलब है कि मत जाओ। फिर मैं रुक गया, फिर फोन वगैरह मांगे, मैं बोला फोन तो नहीं दूंगा आपको। तो बोले फोन में कहीं बात मत करिए, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ घर में सर्चिंग शुरू किए। यहाँ मेरे घर में मेरी पत्नी, 3 लड़कियां, एक बेटा, बहू और उसके बाद पोता भी है, नातिन भी है, नाती भी है। इतने सदस्य हम लोग यहाँ रहते हैं। हम लोगों का खेती किसानी का व्यवसाय है और लगभग संयुक्त परिवार में अलग अलग नामों से हमारे परिवार के करीब 140 एकड़ में हम लोग खेती करते हैं। बहुत सारे पत्रकार मेरे बाड़ी गए भी हैं, सब्जी भी लाए होंगे, फल भी लाए हैं। तो वहाँ फल की सब्जी गांव में धान भी है, मक्का भी है, सरसों भी है, सभी प्रकार के फसल हम लोग सब्जी, फल और दलहन तिलहन सब लोग लेते हैं। और एक संयुक्त परिवार भी है। अभी ईडी ने जितने भी हम लोगों ने हमारे यहाँ दस्तावेज जो लिए, उसमें मैंने जैसे कहा कि एक मंतूराम और पुनीत गुप्ता के बीच में 10-15 करोड़ की जो लेन देन की बात हो रही थी, वो जब्त करके ले गए हैं।
पेन ड्राइव और दूसरा अफसाक सिंह के नाम से जो सेलेक्ट कंपनी था और उसमें 10 रुपये शेयर में करोड़ों का उसमें कंपनी खड़ा किया था। वो पूरे कंपनी की कापी पड़ी हुई थी। फिर बाल को खिलाफ जो केस किया था वो फाइल भी था। कुछ सीएम मैडम वाला जो फाइल था वो भी पड़ा हुआ था। बहुत सारी फाइलें थी। पलट के देखते रहे। जब शुरू करते थे तो बड़ा खुश होते थे, लेकिन जहाँ रमन सिंह का नाम या सीएम मैडम का नाम या अफसाक सिंह का नाम या मंटू पवार का नाम देखते थे तो हाथ पैर फूल जाते। CCN शार्क न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट।